फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज देखो ये मंगाई है मैंने ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। 7 महीने की हो गई है। मैं उसका जन्मदिन हर महीने बनाती हूँ, और तो इस महीने भी बना रही थी। और मैं देखो आटा भी गूंदने जा रही हूँ। उसमें कुछ मेथी के मेरी मेथी के कुछ ये वो मेथी काट के डाल दी है कचौड़ियों में। और ये मैंने सब सब्जियां धो के फ्रेश पानी से, ताज़े पानी से धो के रख दी हैं। देखो ये देखो, आलू भी धो के रख दिए हैं, और ये प्याज व्याज सारी सब्जियां धो के रख दी हैं मैंने। और मैं उधर पूरी सब्जी बनाने लग गई थी। आज मेरे प्याज लहसुन भी ख़त्म हो गए, तो वो भी मंगाए थे, और गाजर भी मंगाई हैं। ये सब धो धा के फिर मैं बेटी को देखने आ जाती हूँ कि क्या कर रही है, सो रही है कि जाग गई है। क्योंकि वो सो रही थी उस टाइम पे। जब जब तक सोती है सारा ही काम मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है। और ये देखो, ये हमारी बेटी गेहूँ साफ़ करने के लिए निकाले तो वो ये फैला रही हैं। ये उधर से चुपके से सोच रही हैं कि कहीं मम्मी ना देख ले। तो मैंने देखा तो चिल्ला रही, तो मुझ पे ही चिल्ला रही थी, मुझ पे ही चिल्ला रही थी। और देखो गुस्से में बॉल फेंक दी इसने। फिर मैं इधर आ गई थी हलवा बनाने के लिए। आज मेरी बेटी 7 महीने की होगी, तो हम कुछ मीठा बनाते हैं पूजा के लिए, उसकी पूजा वूजा करवाते हैं। और खुद ही मंदिर में अपने आप ही पूजा कर लेते हैं। इसका टीका वीका लगाते हैं हम गाय। और ये पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बना रही हूँ। और इधर चल रहा मेरा हलवा। देखो ये गाजर कस कस के डाल रही थी मैं कद्दूकस से। और इधर पूड़ियाँ भी बनाती जा रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही थी कि बेटी सो रही थी छोटी वाली, वो कुछ नहीं करने देती है। और ये बड़ी इधर खेल में लगा ली थी मैंने। और गाजर का हलवा भी मेरा बनता जा रहा था साथ ही साथ। और ऐसे पूड़ियाँ भी बनाते जा रही थी मैं। आज ये मेरा ब्लॉग बहुत पुराना है, क्योंकि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन नहीं बना पाई हूँ। घर में कुछ टेंशनबाजी और प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण। और यही मैं सुबह पूड़ी वूड़ी बना ली थी, और ये हलवा भी बना लिया था, पर शाम को कुछ नहीं कर पाए थे हम। इतनी इतनी सारी टेंशन हो गई थी, तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगा हमने। और इधर आ गई थी फिर मैं बड़ी बेटी को ले, तो ये कह रही थी कि मुझसे कि मम्मी छोटी पूड़ी हैं, छोटी छोटी पूड़ी बना दो, और बना दो मम्मी, और खाएंगे हम। मैंने कि ठीक है बना देंगे। फिर मैं दोबारा के लिए फिर उसके लिए पूड़ी भी बनाने आ गई थी, और फिर मैं कचौड़ी भी सेक रही थी, और इधर हलवा भी बना रही थी। देखो ये बनने पे आ गया है, थोड़ा सा रह गया बनाने में। और इधर मैं पूड़ी और कचौड़ी सेक साक के इधर किचन को सेट करने के लिए आ गई, तो बहुत फैलाना पड़ा था किचन में। इधर से उधर सेट कर रही थी किचन को, चाय की तैयारी भी कर रही थी। और मैं दिखा रही थी कि ये कचौड़ियाँ बन गई हैं, ले खा लो। और हमारी बेटी दूध पी के आई थी, तो मैं साथ ही साथ उसकी बोतल धो देती हूँ पानी से। सुबह शाम वैसे खौलाती हूँ गर्म पानी में उसे। और वैसे वैसे जब भी पीती है जैसे सादा पानी से धो देती हूँ। तो इसने दूध पिया, तो मैंने ऐसी सादा पानी से धो के दूध को जितना पता था उसे पलट दिया था उसमें दूसरे बर्तन में, उसे धो के रख देती हूँ। इसमें स्मेल आने लगती है, इसलिए मैं तुरंत इसको पानी से धो के रख देती हूँ खलखला के। और इधर चाय बनाने के लिए भी तैयारी सेटिंग कर रही थी मैं। और इधर मेरा हलवा बनने पे आ गया था, तो मैं इसे भी बार बार उधर से लग रहा था, बन नहीं पा रहा था, तो लग रहा था जरा जरा सा, तो मैं इसे चलाने के लिए आ गई थी। और कचौड़ियाँ मेरी बन गई हैं वैसे, और पूड़ियाँ भी बन गई थी, हलवा ही हलवा रह गया था। और मैं चाय बनाने के लिए भी सोच रही थी चाय भी बना लेते हैं, तो सेटिंग तो कर चुकी थी चाय की। और इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग, अब मेरी बेटी जाग गई है, तो इसे लेके आ गई हूँ। रो रही थी उस टाइम पे, तो फिर मैं इसे गई थी तो लेने के लिए, तो फिर ये जाग गई थी। यहाँ बन गया मेरा हलवा। देखो ये घी दिखाई दे रहा है हलवे में, और ये खोआ डाल दिया था मैंने यहाँ पे, तो घी और कितना दिखाई दे रहा है, घी बहुत दिखाई दे रहा था इसमें।
और मेवा डालने के लिए सोच रही थी, ये गोदी में लेने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मम्मी मैं लूँगी इसे गोदी में। इधर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी और मेरा हलवा भी बन गया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। और क्या कहते हैं, शाम हो रही है इस समय, यहाँ काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो वेलकम टू माय चैनल अनाया इंडियन मम बरेली। और इस समय मीनू थोड़ा कुछ काम कर रही है, वो शायद बच्चों को शायद अंदर सुला रही है। बहुत परेशान कर रही थी वो छोटी वाली बेटी मेरी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि कहते हैं हम अपनी छोटी वाली बेटी का कहते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट कि कहते हैं हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए फ्रेंड्स अचानक से हम मतलब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। बाकी हमने पूजा वगैरह कर दी थी, और जैसा कि आपने देखा था उसमें मतलब हमने थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाया था, गाजर का हलवा वगैरह बनाया था। तो पूजा वगैरह हमने सब उसकी कर दी थी, छोटी वाली बेटी की। लेकिन बस ये है कि कहते हैं केक नहीं काट पाए थे हम। तो आई एम रियली सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं हम ऐसा वीडियो शूट नहीं कर पाए आपके लिए। तो क्या कहते हैं, लेकिन यह है कि नेक्स्ट मंथ जो है कहते हैं हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। क्या कहते हैं हम हर महीने मतलब छोटी वाली बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब एक्चुअली हम मतलब जब से वो हुई है तब से हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह करते ही आए हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि हमने बर्थडे सेलिब्रेट कैसा करा था। और दोस्तों क्या कहते हैं, जैसा कि कहते हैं मैंने आपको बताया था कि कहते हैं अभी जल्दी ही मतलब मैंने आपको एक बार बताया था कि यहाँ पर आंटी के यहाँ ने भागवत शुरू होने वाली है। तो वो हम आपको जल्दी उसका वीडियो शूट करके दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारी वगैरह चल रही हैं, क्या क्या वो कर रही हैं। और दोस्तों क्या कहते हैं उसे मैंने आपको एक बेबी पाउडर के बारे में बताया था जो होम्योपैथिक था। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी थी कि वो कैसा है कैसा नहीं है और कितना फ़ायदेमंद है सभी के लिए। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कहते हैं जो लेडीज़ वगैरह जो मम्मियाँ मतलब ये सोचती हैं कि कहते हैं मतलब शैम्पू वगैरह कौन सा यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो है ये मेरा, कहते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं जो अपने बच्चों के लिए शैम्पू यूज़ करता हूँ उनके हेयर्स के लिए। और कहते हैं मतलब किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट इसमें ऐड नहीं है, कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं मिला है जो मतलब बच्चों के बालों के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मेरे पास उस दिन था नहीं, तो मैं कहते हैं ये आज ही परचेज़ करके लेके आया हूँ और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है वो शैम्पू जो मैं मतलब बच्चों के लिए यूज़ करता हूँ। ये SBL का बेबी शैम्पू है, ये आप देख रहे हैं। छोटी सी बॉटल है फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी MRP जो है 110 है। अगर आप रिटेल में लेते हैं तो ये 110 का पड़ेगा। और क्या कहते हैं वैसे अगर आप होलसेल में अगर परचेस करेंगे आप किसी होम्योपैथिक स्टोर से तो ये आपको सिर्फ 100 रुपीज़ का पड़ेगा और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये क्या कहते हैं इसका जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स, ये जो है आपका क्वांटिटी है इसमें ये 100 ml का है, 100 रुपीज़ का पड़ेगा। तो ये 100 ml है। और क्या कहते हैं ये शैम्पू ऐसा है फ्रेंड्स की कहते हैं आप किसी भी बेबीज़ के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा और मतलब साइड इफेक्ट नहीं है इसमें किसी तरीके का कोई भी, और ऐसा कोई इसमें कंपोनेंट ऐड नहीं किया गया है जो कि मतलब बच्चों की आंखों के लिए या मतलब बच्चों के बालों के लिए कहते हैं मतलब जो है इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट हो। तो इसे आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और इसमें जो दो कंपोनेंट ऐड हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं वो है इसमें क्या कहते हैं शिकाकाई और तुलसी। ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि शिकाकाई हमारे बालों को काला और मजबूत करता है, और तुलसी जो होता है कहते हैं एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल के लिए होता है। इसीलिए फ्रेंड्स इस शैम्पू को मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए आज तक मैंने यही शैम्पू परचेस किया है, इसी को यूज़ करता रहा हूँ। आज तक मैंने देखा है कि कहते हैं इसमें ये बहुत बेस्ट रहा है। और क्या कहते हैं मैंने बहुत रिसर्च करा था, बहुत ट्राई करा था शैम्पू के लिए, तो मैंने ये शैम्पू मतलब मैंने पाया कि मतलब बेबी के लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। भैया से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये बेस्ट है, और वाकई में कहते हैं ये मतलब अभी तक मतलब मेरी सभी ज़रूरतों पे खरा उतरा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेडीज़ वगैरह जो मम्मीज़ वगैरह कहते हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए शैम्पू यूज़ करना चाह रही हैं या अपने छोटे बच्चों के लिए यूज़ करना चाह रही हैं तो आप ये शैम्पू यूज़ कीजिए, और ये बड़ों तक आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है। और क्योंकि दोस्तों ये SBL का जो शैम्पू है कहते हैं ये SBL का बेबी शैम्पू इज़ द माइल्ड एंड जेंटल क्लिनसर फॉर द बेबी सॉफ्ट हेयर एंड सेफ फॉर आईज डेलिकेट स्किन है। इसमें दो ही कंपोनेंट ऐड है, नीम तुलसी एंड शिकाकाई। तो इस शैम्पू को आप जरूर परचेस कीजिएगा। ये इसमें कहते हैं इसका जो भी कंपोनेंट्स है इसमें पीछे बैक साइड में ऐड है, ये लिखा हुआ है। और ये येलो कलर की बॉटल है छोटी सी,
इसके आगे फ्रंट में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं SBL बेबी शैम्पू लिखा हुआ है। इसमें तुलसी और शिकाकाई ऐड है, एक छोटा सा बेबी बना हुआ है। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि इस शैम्पू की एक खास बात यह है कि बच्चों के अगर आप आंखों पे ये शैम्पू आ जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे कोई अगर आप और शैम्पू अगर यूज़ करते हैं बच्चों के बालों के लिए, तो उसमें जैसे कि अगर आंखों पे वगैरह आ जाता है तो मतलब जलन या मतलब बहुत ज़्यादा इचिक मतलब पैदा कर देता है। तो ये ऐसा नहीं है। अगर बच्चों की आंखों पे भी आप अगर बच्चों को नहला रहे हैं आप, अगर ये शैम्पू अगर आ जाता है तो उनकी आंखों पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं पैदा करता। मेरे बच्चों के आंखों पे भी कई बार आ चुका है, लेकिन ऐसा इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ऐड नहीं है जो साइड इफेक्ट पैदा करें। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस शैम्पू को एक बार यूज़ करके देखिए अपने बच्चों के लिए। और क्या कहते हैं, इसे मार्केट से आप परचेस कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन कहूँगा कि कहते हैं आप इसे होलसेल से ही परचेस कीजिएगा, ताकि इसकी MRP आपको लो प्राइस में मिलेगी। मे बी 190 का ही मिलेगा ये। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छा शैम्पू है। और फ्रेंड्स ये सिर्फ ओनली फॉर बेबीज़ के लिए है। जी हाँ, मतलब बड़े वगैरह इसे यूज़ ना करें, क्योंकि मतलब ये जो है इसमें जो भी हैं कर सकते हैं अगर इनकेस अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अगर ज़रूरत आपको पड़ती है, अगर आपका मतलब पर्सनली जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं अगर वो नहीं आपके पास ख़त्म हो गया तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो फिलहाल ये बेबीज़ के लिए बनाया गया है। तो क्या कहते हैं, इस तरह से कई सारे ऐसे होम्योपैथिक प्रोडक्ट हैं जो फ्रेंड्स मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ अभी तक, और मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं ये, और किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक तो मैंने जो भी रिजल्ट पाया है उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इफेक्ट ही रहा है। और जल्दी ही दोस्तों मैं मिलता हूं आपको एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, और मैं अपना वीडियो यहीं पर अब एंड कर रहा हूं। तो इसके लिए कहते हैं ठीक है दोस्तों, और कहते हैं बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सपोर्ट फॉर माई वाइफ। और क्या कहते हैं, मिलते हैं जल्दी से अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय फ्रेंड्स।